प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर का अंतिम वीडियो जिसमें अपन 2 पॉइंटों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सतत पोषणीय विकास, और सतत पोषणीय विकास के बाद एक छोटा सा पढ़ेंगे चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो वनों के संरक्षण के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सतत पोषणीय विकास की, कि सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी संसाधन हो या कोई भी वस्तु हो, हमें उसका उपयोग सतर्क होकर करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए भाई सतर्क होकर? क्योंकि इन संसाधनों का उपयोग केवल हम ही नहीं करें, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सके। ऐसा विकास ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो परीक्षा में यहां से छोटा प्रश्न आपसे 1 नंबर का पूछ सकता है कि सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है। तो आप बताओगे कि हमें किसी भी संसाधन का उपयोग सतर्क होकर करना चाहिए, ताकि हम इन संसाधनों का उपयोग हम ही नहीं कर सके, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके। ऐसे विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अंदर अपन एक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है चिपको आंदोलन। और प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में अभी तक यहां से कोई प्रश्न पुटअप नहीं हुआ है, बहुत सिंपल पॉइंट है चिपको आंदोलन। तो ये जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन वृक्षों के संरक्षण की दिशा में, वृक्षों के संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। अर्थात चिपको आंदोलन में वृक्षों को संरक्षण किया गया और वृक्षों को ठेकेदारों से, जो राजा के ठेकेदार थे, उनसे वृक्षों का संरक्षण किया गया और वृक्षों को काटने से रोका गया। प्यारे विद्यार्थियों, चिपको आंदोलन में आपने एक नाम सुना होगा, अमृता देवी। तो इस आंदोलन में अमृता देवी और उसकी 3 पुत्रियां सहित 363 बिश्नोई समाज के 363 बिश्नोई समाज के स्त्री पुरुषों ने अपना बलिदान दिया। कौन से आंदोलन में? चिपको आंदोलन के अंदर वृक्षों के संरक्षण के लिए अमृता देवी, इसकी 3 पुत्रियों सहित कुल 363 बिश्नोई समाज के स्त्री पुरुष लोगों ने अपना क्या दिया? बलिदान दिया। आज भी बिश्नोई समाज वृक्षों के संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। अब अपन चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी के रूप में मैं आपको सुना रहा हूं, इसकी कहानी सुन लो आप। ये चिपको आंदोलन क्या था, अब ध्यान से सुनो। अपन बात कर रहे हैं 1730 के अंदर। तो भाई कहानी सुनने के लिए तैयार हो चिपको आंदोलन की? तो ध्यान से सुनो। 1730 के अंदर जोधपुर के महाराज, और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो घटना हुई थी चिपको आंदोलन की, ये जोधपुर का एक छोटा सा गांव था, और वो गांव था खेजड़ली गांव। तो खेजड़ली गांव के अंदर ये घटना क्या हुई? घटित हुई। तो 1730 के अंदर जोधपुर के महाराज को अपने महल के निर्माण के लिए भाई लकड़ियों की आवश्यकता हुई। 1730 में जोधपुर के महाराज को अपने महल के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता हुई? लकड़ियों की। अब तुम कहोगे कि भाई लकड़ियों क्यों चाहिए? तो पहले के जो मकान जो बनाए जाते थे, पहले के महल जो बनाए जाते थे, उनमें लकड़ियां बहुत ज्यादा काम में ली जाती थी। अब महाराज ने अपने ठेकेदारों को आदेश दिया कि जोधपुर के पास एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली गांव। जोधपुर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली गांव। उस खेजड़ली गांव के अंदर किसके वृक्ष हैं? खेजड़ी के वृक्ष हैं। तो आप इन खेजड़ी के वृक्षों को काटकर लकड़ी एकत्रित करके ले आओ। तो राजा का आदेश मानकर जो राजा के सैनिकों, जो ठेकेदार हैं, वो खेजड़ली गांव में आ गए और उन्होंने खेजड़ी के वृक्षों को काटना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब जैसे वो वृक्षों को काटने लगे, तो वृक्षों के आवाज के
जो कटने की आवाज जो आ रही थी, तो वृक्षों के काटने की आवाज को सुनकर अमृता देवी और उसकी 3 पुत्रियां वहां पर आ गई। अब अमृता देवी ने विनम्रता से सिपाहियों से आग्रह किया कि आप हमारे गांव में इन खेजड़ी के वृक्षों को नहीं काटोगे, हम इनको काटने नहीं देंगे। तो अब राजा के सैनिक, उनके लिए धर्म संकट पैदा हो गया। अगर वो इनकी बात माने तो फिर राजा के सोटे खाने के लिए तैयार हो जाए। तो भाई ये तो संकट की समस्या हो गई। अब राजा का आदेश मानना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन वृक्षों को क्या करेंगे, काटेंगे। तो उन्होंने फिर से वृक्षों को काटना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो अमृता देवी और उसकी 3 पुत्रियां वृक्षों के चिपक गई और बोली कि यदि वृक्षों को काटना है तो पहले हमें काटो। तो राजा के सैनिकों ने अमृता देवी और तीनों पुत्रियों को कुल्हाड़ी से क्या कर दिया, वहां पे काट दिया, उनको खत्म कर दिया। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और सभी गांव में से लोग घरों से बाहर निकल के उन वृक्षों से चिपकने लगे। इस तरीके से कुल 363, और ये किस समाज के थे, बिश्नोई समाज के। तो बिश्नोई समाज के कुल 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों के सुरक्षा के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई और अंततः उन ठेकेदारों सैनिकों को वापस ही लौटना पड़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिश्नोई समाज आज भी वन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा ही एक आंदोलन जिसका नाम वही चिपको आंदोलन है, ये उत्तराखंड की महिलाओं ने चलाया। तो उत्तराखंड की महिलाओं ने 1973 के अंदर ऐसा ही एक क्या चलाया, चिपको आंदोलन चलाया। और ये आंदोलन करीब कितने वर्षों तक चला, तो ये 8 वर्षों तक चला और अंत में सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और ये बताया कि 1000 मीटर से ऊंचाई के जो भी वृक्ष होंगे उनको काटा नहीं जाएगा। तो प्रारंभ में सरकार इन वृक्षों को काट रही थी, लेकिन वहां की महिलाओं ने, उत्तराखंड की महिलाओं ने 1973 में वही चिपको आंदोलन चलाया वृक्षों से चिपक के। तो ये आंदोलन करीब 8 वर्षों तक चला और अंत में सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा कि 1000 मीटर की ऊंचाई से हरे वृक्षों को काटा नहीं जाएगा। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय, चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, तो ध्यान रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न बनता है चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, तो आप बताओगे सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। अब प्यारे विद्यार्थी, ऐसा ही सेम आंदोलन कर्नाटक के अंदर भी चला जिसका नाम था एपिक्को आंदोलन। अब एपिक्को कन्नड़ भाषा का शब्द था, क्योंकि कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है कन्नड़, तो एपिक्को कन्नड़ भाषा का अर्थ शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है चिपकना। तो ऐसा ही आंदोलन कर्नाटक में चलाया गया। तो पूछ ले कर्नाटक में कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो आपको बताना है एपिक्को आंदोलन। और पूछ ले कि एपिक्को का क्या अर्थ है, तो आपको बताना है कि इसका हिंदी में अर्थ होता है चिपकना। अब प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी गांव के अंदर जो खेजड़ी के वृक्ष थे, खेजड़ी के वृक्ष आज भी हमें उन बिश्नोई समाज के 363 स्त्री पुरुषों की याद, उनके बलिदान की प्रेरणा हमें देते हैं कि उन्होंने किस तरीके से खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो खेजड़ी के वृक्ष आज भी हमें त्याग और बलिदान की प्रेरणा देते हैं। इस उपलक्ष्य के अंदर जोधपुर के खेजड़ी गांव के अंदर खेजड़ी का मेला भी लगता है। अब प्यारे विद्यार्थियों,
खेजड़ी के वृक्ष के महत्व को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सन 1983 के अंदर खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन है? खेजड़ी, जिसको राजस्थान सरकार ने 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया। प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी माना जाता है। तो प्रश्न एक और बन गया आपके लिए कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है? खेजड़ी। दूसरा प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष किसको कहा जाता है? खेजड़ी। और तीसरा प्रश्न ये बढ़ गया कि खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो 1983। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जो आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है 14वें पाठ के अंदर वैज्ञानिक नामों में। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे को ये बताओ कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है और अभी आप सोचोगे और बताओगे कि खेजड़ी का क्या। अब आप मेरे सामने नहीं हो क्लास के अंदर, अपने घर बैठे हो, लेकिन फिर भी मुझे बताओ कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, खेजड़ी के वैज्ञानिक नाम क्या होगा। आप एक कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके भी आप बताना ईमानदारी से कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम होता है प्यारे विद्यार्थियों प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम लिखो। तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है जो 1983 में इसको घोषित किया गया और इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो हमने पढ़ लिया चिपको आंदोलन और आपका ये पाठ हो गया है खत्म। इसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन इस पाठ के पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो इस 12वें चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों से रिलेटेड होगा और उसके बाद फिर अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लगभग इस चैप्टर के बाद आपके विज्ञान में 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 20 में से 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और अब 10वां चैप्टर स्टार्ट होगा इस 12वें चैप्टर के बाद। 10वां का मतलब संख्या में बता रहा हूं, कहीं तुम 10वें के ऊपर ही आ रहे हो। तो संख्या में अब तक ये 9 चैप्टर पूरे हो जाएंगे। इसके बाद अपन नया कोई भी चैप्टर लेंगे वो 10वां चैप्टर लेंगे। लगभग 20 चैप्टरों में से 10वां चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं। उस लगभग आपकी आधी विज्ञान कंप्लीट होने जा रही है। आप तैयारी आप घर पे कैसी कर रहे हो वो देखने वाली बात है। और पीडीएफ आपको समय समय पे उपलब्ध मैं इसमें डाल रहा हूँ। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या उसके प्रारंभ में इसकी पीडीएफ डाल देता हूँ। अच्छे से नोट्स आप उनके बनाइए और ढंग से पाठों को तैयार कीजिए। तो मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।